अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि एक नया एपिसोड लेके आपके लिए मैं हाज़िर हूँ। एपिसोड ख़ास होने वाला है। कुछ चीज़ें जो ख़ास पोशीदा रहती हैं बहरिया के अंदर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2012 के अंदर बहरिया ऑर्चर्ड लॉन्च किया गया, 12 लाख के अंदर ये लॉन्च किया गया। उसके साथ 5 मरला ईस्टर्न ब्लॉक लॉन्च किया गया जिसकी प्राइस 6 लाख रुपया थी। फिर ये हुआ कि प्रोजेक्ट चला भी, फिर कई ऐसे मौके आए, रेट्स नीचे हुए, रेट्स ऊपर हुए, वो सारा चलता रहा। फिर उसके बाद नॉर्दर्न ब्लॉक आया, फिर साउदर्न ब्लॉक आया, फिर 8 मरला CDEFGH इस तरह सारे ब्लॉक्स आए, तो वो भी इसी तरह बिकते गए। बहरिया का नाम है। वो एक ही बात जो मैं अक्सर करता होता हूँ कि डेवलपमेंट इसकी बहुत अच्छी होती है। इस वजह से क्लाइंट्स जब इसको विज़िट करते हैं तो बड़ा इंटरेस्ट शो करते हैं। अक्सर क्लाइंट्स हमारे पास जो आते हैं, जो एक बंदा प्लॉट ख़रीदने के लिए आया है, उसके साथ जो 2 विजिटर होते हैं, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, जो बिल्कुल प्लॉट नहीं लेना चाह रहे होते, वो आते हैं। जब वो बहरिया को विज़िट करते हैं उसी वक्त वो प्लान करते हैं कि हम लोग भी यहाँ पे एक प्लॉट ख़रीदेंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ असल मुद्दे की तरफ। 2012 की लॉन्चिंग के बाद इसी तरह प्लॉट्स वगैरह आए। फिर बहरिया ने, पहले बहरिया का फॉर्मेट कुछ और था कि पहले मैप पे हम लोग, मैप आता, मैप के ऊपर इंस्टॉलमेंट पे प्लान लॉन्च कर दिया जाता, चीज़ें बिक जाती। उसके बाद बहरिया जगह बाय करता और उसको डेवलप करना शुरू कर देता। उन दिनों में क्योंकि कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जगह नहीं बेचते बहरिया को, उन्होंने जगह ना बेची। कुछ ऐसे जो एकड़्स थे, जो मिड में कुछ ऐसे पैचेस थे कि बहरिया को वो ना मिल सके, तो वहाँ पे वो प्लॉट्स ना आए, उसके राउंड में लेफ़्ट राइट सारे वो प्लॉट्स आ गए। हुआ क्या कि वो एरिया ऑफ ग्राउंड रह गया। ऑफ ग्राउंड से मुराद ये है कि मौके पे मौजूद ही प्लॉट ना आ सका, वो डेवलप ना हो सका। अब लॉस क्या हुआ क्लाइंट्स में उसका? 2012 में जो लॉन्चिंग आई 10 मरले की, प्लॉट का रेट था 12 लाख रुपया। अब लेट्स सपोज मैंने 12 लाख में एक प्लॉट बाय कर लिया है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे भी आपने बाय कर लिया है 12 लाख का। अब अनफॉर्चुनेटली आपका प्लॉट ऑन ग्राउंड आ गया, मेरा प्लॉट ऑन ग्राउंड ना आ सका। ना आने की वजह से इस वक्त जो सेंट्रल ब्लॉक का 10 मरले का प्लॉट है वो तकरीबन 1 करोड़ का है, और जो मेरा प्लॉट जो डेवलप नहीं हुआ, जिसकी प्राइस इस वक्त अनडेवलप होने की वजह से जस्ट सिर्फ 30 से 40 लाख रुपए है, इससे ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब है मैंने तकरीबन 60 लाख रुपया लॉस कर दिया। इसी टाइम के अंदर मेरे कुछ कुलीग्स थे, रिलेटिव थे, उन्होंने भी यहाँ पे बाइंग की, इंस्टॉलमेंट देते रहे। जब वो डेवलपमेंट का टाइम आया, इंस्टॉलमेंट पूरी हुई, उसके बाद यकदम से पता चला कि उनके प्लॉट्स ऑन ग्राउंड नहीं आए। तो वही हुआ जिसका डर था कि इस वक्त CD के अंदर 8 मरले का रेट तकरीबन 60 से 65 लाख है, और उनके प्लॉट्स ऑफ ग्राउंड होने की वजह से जस्ट 30 लाख के हैं। अब वो परेशान थे कि करना क्या है। तो फिर वो मेरे पास आए, उनको पता चला कि मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। फिर मैं उनके साथ सोसाइटी के जो मेन हेड्स हैं उनके पास गया, ब्रिगेडियर अशरफ साहब हैं जो सारे इस मामले को डील करते हैं, उनसे जाके बातचीत की, उनको बताया। उन्होंने रिप्लेसमेंट के लिए हमें J और EMC जो सूए हासिल पे है उसके बारे में कहा कि आप इसको वहाँ पे प्लॉट को शफल कर लें। अब प्रॉब्लम ये है, वहाँ पे अगर हम लोग शफल करें तो वो सिर्फ जस्ट 30 लाख का बनता है, उधर भी जाके ऑफ ग्राउंड भी 30 का है, उधर भी जाता है तो 8 मरला 30 का है। और अगर हम लोगों को यहाँ पे कोई इस तरह की रिप्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए ज़ाहिर एफर्ट्स हैं जो हम लोग करने से कतराते हैं कि ना ही करें तो बेहतर है, पड़ा रहने दें प्लॉट, इसको इसी तरह जाने दें। तो इससे प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट होती हैं। प्रॉब्लम क्रिएट होने से मुराद, मैं अक्सर अपने दोस्त साहब आपको कहता हूँ, बहरिया इसको ऑन करता है। अब इतने भी बुरे हालात नहीं है बहरिया के कि वो बिल्कुल क्लाइंट को छोड़ ही दे कि अच्छा चले, हमने तो प्लॉट बेच दिया था, हमें पेमेंट आ गई थी, हमें इससे कोई मसला मसाइल नहीं है। बाकायदा तौर पे मलिक रियाज साहब ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है कि जो किसी के इश्यूज़ हैं आपके अपने प्लॉट को लेके, वो बहरिया सोसाइटी ऑफिस के अंदर आएँ। ब्रिगेडियर अशरफ साहब, खुरम साहब वहाँ पे होते हैं। आप उनको अपना मुद्दा बताएं कि हमारे ये मसले मसाइल हैं, तो वो डिपार्टमेंट उसको हल करने के लिए मुकम्मल तौर पे कोशिश करता है। अब मैं आपको एक मशवरा देना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपका प्लॉट ऑफ ग्राउंड है, मार्केट में वो बिकेगा नहीं, 30 लाख से ऊपर उसका रेट नहीं मिलेगा, जबकि 8 मरला 65 का होगा। तो उस सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए? अब कुछ तो हमारी बैड लक होती है कि प्लॉट हमारा, हम लोगों ने फाइल ली, इंस्टॉलमेंट दी, प्लॉट अनडेवलप रह गया, ऑन ग्राउंड ना आ सका। कुछ हमारे दोस्त को क्लाइंट्स इस तरह के भी होते हैं कि वो किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे डीलर उनको एक कहानी सुनाता है कि जी आप ये ऑफ ग्राउंड प्लॉट ले लें, कल को ऑन ग्राउंड आएगा तो ये डबल आपकी अमाउंट बन जाएगी, आप 50 का ले रहे हैं 1 करोड़ का हो जाएगा। हालांकि होता क्या है, वो प्लॉट ऑफ ग्राउंड 30 का होता है, आप लोग 40-45 का ले लेते हैं। उसके बाद वो कभी भी ऑन ग्राउंड नहीं आना होता। एक प्लॉट है जो 12 साल से ऑन ग्राउंड नहीं आया, तो अब कैसे ऑन ग्राउंड आएगा जब आप इसको खरीद लेंगे? तो इसलिए मेरा आप लोगों से मशवरा है कि जब कोई डीलर आपको इस तरह की बात करता है तो प्लीज़ अपने आप को सोचें कि एक ऑफ ग्राउंड चीज़ की एक तो अमाउंट आप ज़्यादा दे रहे हैं और दूसरा उसने कभी डेवलप नहीं होना और कभी ऑन ग्राउंड नहीं आएगा। और दूसरा जो अहम मशवरा मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप लोगों का कोई प्लॉट ऑफ ग्राउंड है
जो कि अरसा दराज से ऑन ग्राउंड नहीं आ सका, प्लीज़ आप लोग एक एप्लीकेशन लिखें। एप्लीकेशन लेके आप या तो मेरे पास आ जाएं या ब्रिगेडियर अशरफ साहब अंदर बैठते हैं वहाँ उनके पास चले जाएं। वो इंशाल्लाह इसको, अगर आपका ऑफ ग्राउंड प्लॉट है तो इसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस इतना लंबा चौड़ा नहीं है, 2 से 3 माह इसके ऊपर लगते हैं। ब्रिगेडियर साहब एप्लीकेशन पे साइन करेंगे, वो आगे जाएगी, खुरम साहब साइन करेंगे, उसके बाद अली रियाज साहब के पास जाएगी, वो साइन करेंगे, फाइनल साइन मलिक रियाज साहब करेंगे। इस प्रोसीजर में 2 से 3 माह लग जाते हैं। वो फाइल जब वापस आनी है साइन होके, रिप्लेसमेंट की शक्ल में कोई ना कोई ऑन ग्राउंड प्लॉट आपको जे या एच या किसी ब्लॉक के अंदर दे दिया जाएगा। उससे ये होगा कि जो प्लॉट आपका ऑफ ग्राउंड 30 लाख का सेल नहीं हो रहा था, ऑन ग्राउंड होने की वजह से कम से कम वो 40 से 45 लाख का सेल हो जाएगा। उससे ये होगा कि चले ना होने से कुछ होना बेहतर है कि 30 में आपने ऑफ ग्राउंड बेचना है तो कम से कम आपका 45 में बिक रहा है। सम टाइम इस तरह के क्लाइंट्स आ जाते हैं जिनको सारी चीज़ों का नहीं पता, वो मार्केट में आके ऑफ ग्राउंड प्लॉट 30 में बेच जाते हैं। होता क्या, 30 में खरीदने वाला डीलर अंदर जाता है, वो इसी तरह अपने नाम पे उस प्लॉट को करवाता है, एप्लीकेशन ब्रिगेडियर साहब को देता है। ब्रिगेडियर साहब सेम एज उसी तरह एक प्रोसेस करते हैं जो 2 से 3 माह चलता है। उसके बाद उस प्लॉट को ऑन ग्राउंड कर दिया जाता है, और वो बंदा जिसने 6 माह के अंदर उस प्लॉट को ऑन ग्राउंड करवा के 10 से 15 लाख रुपए उससे प्रॉफिट कमा लेता है। जबकि हम लोग जो पिछले 10 साल से उस प्लॉट को लेके चल रहे हैं, हम लोग 10 से 15 लाख लॉस पे उसको सेल कर देते हैं। ट्राई मेहरबानी होश करें, सोचें, कोई मसला मसाइल है तो मुझसे रब्ता करें। मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, आए मेरे पास। कोई प्लॉट आपका अगर ऑफ ग्राउंड है या कोई और इसके अलावा आपको कोई इश्यूज़ हैं बैरिया के साथ, तो मुझे आगे बताएं, इंशाल्लाह मैं हल करूँगा। और दूसरा, आप लोगों को एक खास मशवरा ये देना चाह रहा हूँ, खुदा के लिए ऑफ ग्राउंड प्लॉट कभी भी मत खरीदें। ऑफ ग्राउंड प्लॉट कभी भी मत खरीदें, चाहे वो DH है, चाहे वो बैरी है, चाहे वो वैलेंशिया है, चाहे वो वाबरा टाउन है, कोई भी सोसाइटी है। जब भी आप ऑफ ग्राउंड प्लॉट खरीदेंगे आपका लॉस होगा। और सबसे अहम बात जो आप लोगों से करना चाह रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, और मेरी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जो लोग मसाइल में गिरे हुए हैं बहरिया के हवाले से या किसी और सोसाइटी के हवाले से, उन मसाइल को मैं हल कर सकूँ। बाकी इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह किसी और नए एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।